उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 9 सीटों पर 20 नवंबर को होगी। जिन 9 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें करहल सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि सपा चीफ अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। सपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उतारा है। यहां सपा ने तेज प्रताप यादव जबकि भाजपा ने अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा उम्मीदवार अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा है। करहल की लड़ाई सैफई परिवार के 2 यादवों के बीच है। करहल के यादव समाज के लोगों का इस पर कहना है कि क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। पढ़ाई महंगी हो गई है, जिसकी वजह से वे लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। साथ ही यहाँ के यादव समाज के लोगों ने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में सपा को हरा पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने 2.5 दशक के सियासी सफर में पहली बार विधानसभा का चुनाव 2022 में करहल सीट से लड़ा था। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी के एमपी सिंह बघेल को हराया था। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब करहल में उपचुनाव हो रहा है। सपा ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप को उतारा है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। वहीं बीजेपी ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाकर इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि 2022 में करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव को 1,48,197 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को 80,692 वोट मिले थे। करहल सीट पर अब तक के सबसे बड़े मार्जिन से अखिलेश को जीत मिली है। इससे पहले सपा को 30,000 वोटों से जीत मिलती रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव क्या करहल में अखिलेश के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? तो आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर करीब 3,25,000 मतदाता है। इनमें लगभग 1,25,000 यादव मतदाता है। इसके बाद 40,000 दलित और 38,000 शाक्य वोटर है। पाल और ठाकुर समुदाय के 30,000 वोटर है। वहीं मुस्लिम मतदाता 20,000 है। ब्राह्मण, लोध और वैश्य समाज के करीब 15,000 वोटर है। करहल में यादव के बाद दलित और शाक्य मतदाता है, जबकि बघेल और ठाकुर वोटर भी महत्वपूर्ण है। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता करहल सीट पर बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने यादव समीकरण को देखते हुए यादव समुदाय से ही नहीं बल्कि मुलायम परिवार के दामाद को कैंडिडेट बनाकर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सपा के सामने अपना सियासी गढ़ और अखिलेश यादव की राजनीतिक विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। सपा अलग अलग जातियों के वोट साधने के लिए अपने तमाम दिग्गज नेताओं को रणनीति के तहत लगा रही है। करहल का चुनाव अब सपा बनाम बीजेपी नहीं बल्कि यादव बनाम यादव की लड़ाई बन गया है। इस स्थिति में मतदाताओं का रुझान सपा की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी यहां पूरी ताकत झोंक दी है। सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति अलग तरह से बनाई गई है। अब देखना यह है कि करहल में अखिलेश यादव की जीत के रिकॉर्ड को तेज प्रताप यादव तोड़ पाते हैं या फिर नहीं।